हेलो चैंपियंस। तो बच्चों, मैथ्स का असली मजा तभी आता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस भी हो। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम खुद से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 और दिखाते हैं नंबर सिस्टम की असली ताकत। बच्चों, छोटा भीम भी कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे नंबर्स देखकर, लेकिन आप तो मिस्ट्री क्लासरूम के हीरोज हो, तो क्या कर सकते हो, ये पूरी एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हो बिना मेरे बताए। तो पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं होगा तो फिर एक्सरसाइज के मेरे क्वेश्चंस देखने हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? हाँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, वन शॉट वीडियो में बताया था जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? अगर हम 0/1 लिख दें तो ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है, जहां Q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यस, इट इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, हमने लिख दिया P/Q इज इक्वल्स टू 0/1, जिसमें Q क्या है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स है, 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं, और Q क्या है, जीरो किसके है, 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन बहुत कम है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज कराने के बाद आगे की वीडियोस में मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें आपको पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कितने 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। दिस इज 3, दिस इज 4, दोनों साइड लिख लिया हमने। मैंने आपको क्या बताया था, 3 और 4 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं है, रेशनल नंबर हमें बताने हैं। एक तो बच्चों फॉर्मूला था a+b/2। क्लियर? तो 3+4/2 क्या आएगा, 7/2। क्या आएगा, 7/2। तो ये इनके बीच में आ गया, लेकिन एक ही है 6 निकाले, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर जो दो नंबर आएंगे उनके। तो ये प्रोसेस हो जाएगा बच्चों बहुत लंबा। छोटा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद यहां सोल्यूशन देखने आओगे, तो अपना आंसर मैच करने। यहां हम क्या करेंगे, 3/1 लिख लेंगे, ये 4/1 लिख लेंगे। 0 की मल्टीप्लाई नीचे, 0 के ऊपर, मतलब 10 की मल्टीप्लाई नीचे, 10 के ऊपर, 0 नीचे लगा दो, 0 ऊपर। अब यहां हो गया 32-40। 32-40 के बीच में बच्चों कितने नंबर्स आते हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। कितने नंबर्स आ गए आपके, 9 नंबर्स। हमें कितने चाहिए, 6। लिख दीजिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10। आपको क्या कितने चाहिए, 6। आपने क्या निकाल दिया, 9। कोई से भी आप 6 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये वाले 6 ले लो, आगे वाले 6 ले लो, कोई से भी 6 ले सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन आपका आंसर वेरी कर सकता है। क्यों, कैसे वेरी कर सकता है? हो सकता है कि आप किसी और नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ पर्पस क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने का पर्पस होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम बन गया, यहाँ 10 बनाया है, आप कुछ और भी बना सकते हो। तो उस टाइप से आपका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स किसके बीच में होने चाहिए, 3 और 4 के बीच में। अगर मैं बोलूं 3.1, हाँ ये 3 और 4 के बीच में है, 3.2 ये भी, लेकिन हमें P/Q के फॉर्म में देना था, तो ये P/Q की फॉर्म में 31/10, 32/10, 33/10, ये बन के वही आएंगे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको क्लियरली 6 आंसर कोई सा भी लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब बच्चों यहाँ रेशनल नंबर कौन कौन से दिए हैं, 3/5 and 4/5। वैसे तो मैंने आपको उस टाइम पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, तो और ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, एक्सरसाइज के हैं। इसके बाद और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, 3 और 4। 3 के बाद जस्ट 4 है, बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहला दिमाग हम क्या लगाएंगे, 0 ही लगा देंगे। 0 लगा दिया।
50-50 डिनोमिनेटर सेम करना था, डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमने 10 की मल्टीप्लाई नीचे करी, 10 की ऊपर करी, 10 की नीचे 10 की ऊपर। ये समझ में आ रहा होगा ना 10 की कैसे करी है। 3/5 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 3 10 30, 5 10 50, 30/50 आएगा, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो बच्चों 30 और 40 के बीच में फिर से 9 नंबर्स आ गए। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, कितने चाहिए 5, 1 2 3 4, 35/50। और भी आगे नंबर आएंगे, इसको 5 ही चाहिए थे तो हमने 5 निकाल दिया। दिस इज द आंसर। और एक और तरीके से बताते हैं, यहां अगर 3/5 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, नीचे बेस में अगर 10 बनाना है तो 3 2 6 हो गया। यहां भी 50 को हमें क्या करना है, 5 को हमें 10 बनाना है तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 की करेंगे। क्लियर। तो 4 2 6, 5 2 10। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ। 4 2 8, सॉरी। अब देखो बच्चों, यहां है 6/10, यहां है बच्चों हमारा 8/10, है ना। 6 और 8 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, 7/10। तो अब हम इसको कैसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता तो इसको कैसे सॉल्व करते। हम कैसे सॉल्व करते, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे। क्या हो गया, 60 से 80 तक पहुंच गया। 60/100, 80/100। यहां बच्चों आपको 19 नंबर्स निकल जाएंगे। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। 1 2 3 4 5 आगे मतलब 79 तक ऐसे ही नंबर चलते चले जाएंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया है, आंसर मैंने आपका यही बता दिया था। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आंसर आपके वेरी कर सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं। आप किसी भी तरीके से बस डिनोमिनेटर को सेम करिए, ऊपर वाले नंबर में बीच में गैप होना चाहिए, तो आप बीच में कोई सी भी नंबर ले सकते हैं। आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है। हो सकता है आंसर शीट में कुछ और हो, लेकिन हमें कब तक, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने सही मेथड लगाया है तो हमारा आंसर सही आएगा। ये नंबर्स इनके बीच में ही आएंगे, 3/5 और 4/5 के बीच में ही आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 ही क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब बच्चों याद करिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक सिंपल सा फिगर बताया था। 1 2 3, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में ये है हमारे होल। अगर जीरो इसमें ऐड हो जाए, रेड कलर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जीरो अगर और इसमें ऐड कर दे तो ये होल नंबर हो जाएंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहां पर -1 -2 -3 और कर दे तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे सारे मिलके। यहां ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने देखा था, मतलब 1/2, 2/3, ये सब मिलके सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। सिर्फ यही चीज याद करनी है कि छोटा, मतलब अगर मैं बोलूं कि सारे नेचुरल नंबर्स, इनको मत देखिए, ये अगर मैं इन्हें बता दूंगी तो इनका आंसर आप याद कर लोगे। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये आए, चाहे इससे दूसरे कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो हम उनको कर पाए। कैसे, ये देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, हाँ आते हैं। सारे नेचुरल नंबर कहां बैठे हैं, ये देखो नेचुरल नंबर का घर है, मतलब नेचुरल नंबर, यहां जीरो और आ गया तो ये होल नंबर का घर हो गया, उसी के अंदर नेचुरल नंबर है। यहाँ ये इंटीजर है, इंटीजर के अंदर ही होल नंबर है, उसी के अंदर ही नेचुरल नंबर है, तो इंटीजर के अंदर ये दोनों आ गए। रेशनल नंबर के अंदर बच्चों इंटीजर भी है, होल भी है, नेचुरल भी है। अगर मैं पूछूं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कहां बैठे हैं, होल नंबर के अंदर बैठे हैं। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, हाँ होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के ही अंदर बैठे हैं। सारे नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 इंटीजर में भी तो आते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 इंटीजर में भी तो आते हैं। अगर मैं पूछूं सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, हाँ होते हैं। सारे नेचुरल नंबर 1/1 2/1 3/1, हमने इनको 1 1 कर दिया, ये रेशनल नंबर भी बन गए। अब इसका अपोजिट देखिए बच्चों, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि जीरो तो अलग है, जीरो तो एक्स्ट्रा है, जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है। सारे इंटीजर्स होल नंबर भी नहीं है, सारे इंटीजर नेचुरल भी नहीं है, सारे रेशनल नेचुरल भी नहीं है, क्योंकि
अगर मैं बोलूं 2/3, क्या ये नेचुरल है? नहीं है। क्या ये नंबर होल है? नहीं है। क्या ये नंबर इंटीजर है? नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर ना तो नेचुरल होंगे, सारे रेशनल नंबर ना होल होंगे, सारे रेशनल नंबर ना इंटीजर होंगे। मतलब अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे ना बच्चों, तो वो तो सारा होता है नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर नेचुरल होते हैं, सारे रेशनल सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। तो बाहर की तरफ जाते हैं तो होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जाते हैं मतलब बड़े से छोटे में, इसके घर में इसका घर है लेकिन इसके घर में इसका घर नहीं है। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कैसे? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये पूछ रहा है। जैसे बच्चों ये फिगर दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि जीरो के साथ बाकी सारे नंबर भी तो है, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्रू। एक तरीका तो ये है। अब देखिए सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लो, मतलब सारे नेचुरल 1 2 3 4 5, अगर इस फिगर से भी नहीं और ऐसे पता लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या होल नंबर्स हैं? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ है। 1 नेचुरल होल भी है, 2 भी होल है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी, तो ये हाँ है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर के होल नंबर हैं। देखो कौन कौन से होते हैं इंटीजर, -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो क्या ये इंटीजर्स 0 1 2 भी लिख लो, मैंने उल्टा स्केल बना दिया, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी। -1 -2 -3, यहाँ 0 1 2 3 ये इंटीजर्स होते हैं, हमें पता है। अब क्या ये सारे ही होल नंबर हैं? सारे होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो बस ये वाले हैं, ये तो नहीं है, ये वाले तो होल नंबर नहीं आए। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स। कैसे फॉल्स हुआ? क्योंकि सारे इंटीजर बच्चों होल नंबर नहीं है, इनमें ये बच गए, ये वाले बच गए माइनस वाले, तो ये होल नंबर नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? ये रेशनल नंबर है। क्या ये होल है? नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। होल में हमारे कौन से आते हैं? 0 1 2 3 4, लेकिन ये तो रेशनल है, सारे रेशनल होल होंगे? नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं सारे होल रेशनल होंगे, अगर ये होता एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो आप यस कह देते, क्योंकि ये रेशनल है। 0.1 1/1 2/1 3/1 4/1 ये रेशनल है, लेकिन सारे रेशनल होल में नहीं आएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। यहां हम कंप्लीट कर चुके हैं मजेदार सी एक्सरसाइज 1.1, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के धमाकेदार क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ वापस से आऊंगी और आपको ऐसे ही सिखाने वाली हूं। तो आप जल्दी से क्या कर लीजिए, मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस यही काम नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।